डेविड गगिन्स एक रिटायर्ड नेवी सील है और पूरा यूएस आर्म फोर्सेस में अकेले आदमी है जिन्होंने सील ट्रेनिंग, यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग तीनों कंप्लीट किया है। गगिन्स ने 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन, ट्राइथलॉन और अल्ट्रा ट्राइथलॉन में हिस्सा लिया है। कई बार नए कोर्स रिकॉर्ड बनाए हैं और ज्यादातर टॉप 5 में फिनिश किया है। वो पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी रहे हैं। 17 घंटों में 430 पुलअप्स कंप्लीट किए थे। आज वो बहुत डिमांड में पब्लिक स्पीकर है। अपनी कहानी फॉर्चून 500 कंपनियों, स्पोर्ट्स टीम्स और लाखों स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर चुके हैं। आप अभी जो लाइफ जी रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबल है। अगर ऐसे ही रहा तो आप अपना असली पोटेंशियल कभी नहीं समझ पाएंगे। ये मिशन सोलो है, सिर्फ आप करेंगे, कोई और नहीं। आपको अपना माइंड फ्री करना है, विक्टिम सोच छोड़नी है, जिम्मेदारी लेनी है और एक मजबूत फाउंडेशन बनाना है। इस किताब को ध्यान से समझिए। 10 चैलेंज दिए गए हैं, उन्हें बार बार करिए ताकि माइंड स्ट्रांग बने। अगर आप पूरा एफर्ट डालेंगे तो दर्द होगा। ये मिशन अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए नहीं बल्कि सच में बेहतर बनने के लिए है। थक जाने पर मत रुकिए, रुकिए जब काम पूरा हो जाए। ये हीरो की कहानी है और वो हीरो आप खुद है। क्या आप जानते हैं कि आप असली में कौन हैं? क्या कर सकते हैं? शायद आपको लगता है कि आप जानते हैं, लेकिन सिर्फ सोच लेने से सच नहीं बदलता। डिनायल सबसे बड़ा कंफर्ट है। दुनिया भर में लाखों लोग कंफर्ट के पीछे विक्टिम बन के घूम रहे हैं, अपने असली पोटेंशियल को समझे बिना। मैं भी पहले इन्हीं में था। मेरे पास भी बहुत बड़े बहाने थे। जिंदगी ने मुझे बुरा ही दिया। मैं टूटा हुआ पैदा हुआ, बचपन में मार खाई, स्कूल में तंग किया गया, रेसिस्ट गालियां सुनी, बहुत गरीब था, डिप्रेशन में डूबा था, फ्यूचर अंधेरे में था। बहुत कम लोग जानते हैं नीचे होने की फीलिंग। वो क्विकसैंड जैसी है, आपको दबा लेती है। तब आसान लगता है वही आसान चॉइसेस बार बार करते रहना जो अंदर ही अंदर मार रही है। सच ये है कि हम सब खुद ही अपने आप को रोकने वाली चॉइसेस बार बार करते हैं। दिमाग ऐसे ही वायर्ड है, इसलिए सिर्फ मोटिवेशन कुछ नहीं बदलता। कोई भी सेल्फ हेल्प थोड़े वक्त के लिए चलती है, जिंदगी नहीं बदलती। जो मुश्किल मेरी जिंदगी थी वो बदलना सिर्फ मेरा काम था। इसलिए मैंने पेन ढूंढा, दर्द से प्यार किया और खुद को बदल दिया। सबसे कमजोर आदमी से सबसे टफ आदमी बना दिया। शायद आपका बचपन मुझसे अच्छा रहा हो, पर फिर भी ज्यादातर लोग सिर्फ 40% पोटेंशियल पर जी रहे हैं। हम सब में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एक बार मैं मिट गया था मेंटल टफनेस पर बात करने। वहां एक प्रोफेसर ने कहा, हर किसी की जेनेटिक लिमिट होती है, मेंटल टफनेस की भी। सब मान गए, पर मैं नहीं। मैंने कहा कि जीने से ज्यादा कुछ नहीं होता, बस दिल, विल पावर और स्ट्रांग माइंड चाहिए। मैंने अपना अनुभव बताया कि कोई भी इंसान पूरी तरह बदल सकता है, एक्सपर्ट्स को गलत साबित कर सकता है, पर मेहनत, पेन और स्ट्रांग माइंड लगता है। ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लाइटस ने कहा था, एक बैटलफील्ड में 100 में से 10 को होना ही नहीं चाहिए, 80 सिर्फ निशाना बनते हैं। 9 सच में लड़ते हैं, पर एक ही वॉरियर होता है। जब आप पैदा होते हैं तभी से मर भी सकते हैं, पर तभी से ग्रेटनेस भी पा सकते हैं। ये फाइट आपको खुद करनी है। मैं कोई जीनियस नहीं हूं, लेकिन मैं वो वन वॉरियर हूं। मेरी कहानी आपको सिखाएगी कैसे अपने आप को मास्टर करें, सच का सामना करें, खुद को जिम्मेदार माने, पेन से परे निकले और जो डर लगता है उससे प्यार करें। हार में भी मजा ले, पूरा पोटेंशियल निकाले और पता करे कि असली आप कौन है। 1981 में हम विलियम्सविल बफेलो, न्यूयॉर्क में रहते थे। बाहर से सब परफेक्ट दिखता था, पर अंदर हमारी लाइफ हेल थी। मेरे डैड ट्रोनिस गगिन्स बहुत खतरनाक थे। रात भर काम करके आते, फिर भी सुबह स्कूल भेजते। मैं पहली क्लास में था, पर नींद से टूटा रहता। ब्रूसेस छुपाता था, क्योंकि अगर दिख गया तो घर पर फिर मार पड़ती। स्कूल थोड़ा सेफ लगता था, पर बेल बजते ही असली जिंदगी शुरू हो जाती। हमारे डैड का स्केटलैंड नाम का रोलर स्केटिंग रिंग था।
पूरी फैमिली दिन रात वहां काम करती थी। मम्मी किचन में, भाई स्नैक्स बेचता, मैं स्केट्स क्लीन करता, पापा डीजे बूथ पे म्यूजिक बजाते थे और हर चीज कंट्रोल करते थे। हम दिन रात मेहनत करते पर पैसा सिर्फ उनका ही होता था। मम्मी के नाम पर कुछ भी नहीं था। बाहर से खुश फैमिली लगती थी, अंदर से नरक। पापा दूसरी औरतों के साथ अफेयर में थे, प्रोस्टिट्यूशन भी चलता था। मम्मी सब देखती पर कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास कुछ अपना नहीं था। पापा ने शादी भी नहीं की ताकि मम्मी को लीगल राइट ना मिले। हम फंसे हुए थे, रात को सो नहीं पाते थे क्योंकि ऊपर डांस फ्लोर का म्यूजिक इतना लाउड था। एक दिन मम्मी ने मुझे प्यार से उठाया पर उनकी आंखों में आंसू और मुंह से दारू की स्मेल थी। पापा ने मेरे सोने की जगह पर लोडेड गन रख दी थी। हर रात कैश बैग्स भी थे। घर लौट के पापा मम्मी को मारते थे, लेदर बेल्ट से पिटाई करते। मम्मी चिल्लाती, कभी कभी वापस फाइट भी करती, पर खून निकल आता और हम बस देखते रहते। एक दिन मैं इतना गुस्सा हुआ कि पापा पर टूट पड़ा। उन्होंने मुझे भी बेल्ट से मारा। मम्मी ने पैनिक बटन दबाया। पुलिस आई पर पापा ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया। पुलिस ने कुछ नहीं किया। तब समझ आ गया कि हमारी सुरक्षा किसी के हाथ में नहीं है, हम ही अपने लिए खड़े हो सकते हैं। अगला साल भी वैसे ही गुजरा, मारपीट जारी रही। मम्मी ने मुझे कब स्काउट्स ज्वाइन करवाया ताकि थोड़ा नॉर्मल फील करूं। पहली बार यूनिफॉर्म पहना, बहुत खुश था, पर पापा ने रोक दिया और रेस ट्रैक ले गए। वहां दिन भर पैसे हारे। गुस्से में मुझे भी कार में मारने की कोशिश की। तब मैंने ठान लिया कि अब चुप नहीं रहूंगा, अपने दर्द को नहीं छुपाऊंगा। जब घर पहुंचे तो पापा ने धमकी दी कि घर आकर कपड़े उतार के मार पड़ेगी। यही था मेरा बचपन का सच। बाहर से सब अच्छा, अंदर सिर्फ दुख, डर और टेंशन। पापा जब मारने के मूड में होते तो कहते, कपड़े उतार और कमरे में आ। रोशनी बंद, बेल्ट उठी और पूरी बॉडी पर मार। पहली मार से पहले का डर सबसे भयानक होता था। कभी पता नहीं चलता था कितनी देर तक चलेगी। बॉडी पर निशान पड़ जाते थे, लेकिन मैं रोता नहीं था। उनकी आंखों में आंख डालकर खड़ा रहता था ताकि वो जीत न पाए। इतनी बार मार खाने से इंसान सुन्न हो जाता है, उम्मीद खत्म, इमोशंस दबे, लेकिन अंदर का ट्रॉमा बाहर आता है। मम्मी पहले जैसी नहीं रही थी, बस एक साया बन गई थी। कई बार सुसाइड का सोचती थी। मैं और भाई गुस्सा एक दूसरे पर निकालते थे। रात को मैं रोता था, बेड भीगी रहती थी। पापा हमेशा मम्मी को बेकार कहते थे और धीरे धीरे वो खुद पर भरोसा खोने लगी। डर में जी रही थी कि कहीं पापा गुस्सा ना हो जाए। एक दिन स्कूल से जल्दी आया, कान में दर्द था। पता था डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। कान से खून निकल रहा था। मम्मी ने देखा तो तुरंत हॉस्पिटल ले गई। पापा ने रोकने की कोशिश की, पर वो भाग गई। डॉक्टर ने कहा अगर और लेट होती तो मैं सुन नहीं पाता। मम्मी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने निकली और घर लौटते ही पिटाई हुई। गर्मी की छुट्टी में हम साइकिल लेकर घर से दूर रहते ताकि पापा के सामने न पड़े। लेकिन एक दिन लंच पर आया, पापा वहां थे। उन्होंने बंदूक उठाई, सीधे मेरी तरफ तान दी। मैं जड़ हो गया। तब डर नहीं था, बस थकान थी, जैसे अब और नहीं। उन्होंने गोली नहीं चलाई, बस चले गए। तब सबको लगा या तो पापा मरेंगे या मम्मी। मम्मी ने तय किया कि अब भागना होगा। एक पुरानी पड़ोसी बेटी ने प्लान बनाया। मम्मी ने ट्रोनिस से साइन करवाकर अपने नाम पर क्रेडिट कार्ड लिया। एक दिन बोला, मैं जा रही हूं, बच्चों को ले चलो। मैं तुरंत तैयार। भाई भी आ गया। पापा ने गालियां दी, धमकी दी, पर मम्मी नहीं रुकी। हम थोड़ा सा सामान लेकर भागे, बेटी के घर छिपे रहे। फिर नाना नानी के घर ब्राजील, इंडियाना पहुंचे। रास्ते में मम्मी रोड पर रो पड़ी, आखिर आजाद थी। 6 महीने वहां रहे। मैं दूसरी क्लास में फिर से एडमिशन लिया क्योंकि बहुत पीछे था। सिस्टर कैथरीन नाम की टीचर मिली, सख्त पर सही। उसने मुझे समझा, टाइम दिया,
पढ़ाई में उठाया। भाई वापस बफेलो चला गया पापा के पास। मम्मी डिपार्टमेंट स्टोर में जॉब करती और रात को यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती थी। वेलफेयर, फूड स्टैम्प से जीते थे। हर पैसे की गिनती होती थी। जार में कॉइन्स जमा करते, बिजली पेट्रोल का बिल भरते। हम गरीब थे पर मम्मी खुश थी कि मैं एडजस्ट कर रहा हूं, दोस्त बना रहा हूं। और अब बेड वेटिंग बंद हो गई थी, पर अंदर का दर्द अभी सोया था। लौटना बाकी था। 3rd ग्रेड में झटका लगा। अब कर्सिव लिखना आया और मैं सही से पढ़ना भी नहीं जानता था। नई टीचर मिस डी को मुझ पर टाइम देना पसंद नहीं था। टेस्ट में फेल हुआ तो उन्होंने कहा मुझे स्पेशल स्कूल भेजना चाहिए। सब बच्चों को पता था स्पेशल का मतलब अब नॉर्मल नहीं। डर से मुझे स्टटर होने लगा, बोलते समय डर। स्कूल में मैं अकेला ब्लैक बच्चा था, सबसे स्लो। मिस डी चिल्लाती थी, कोई एम्पैथी नहीं। स्कूल जो पहले सेफ लगता था अब टॉर्चर बन गया। एडमिन भी उसी के साथ था। मम्मी ने लड़ाई की। प्रिंसिपल ने कंडीशन रखी कि मैं स्पीच थेरेपी और ग्रुप थेरेपी अटेंड करूं। ग्रुप थेरेपी हॉस्पिटल के बगल में होती थी। दीवार पर सिर मारने वाले बच्चे, डस्टबिन में पेशाब करने वाले। मैं सोचता, मैं यहां क्यों हूं? और मेरा एंजाइटी और बढ़ गया। स्टटर और खराब, बाल गिरने लगे, स्किन पर सफेद दाग। डॉक्टर ने ADHD बताया, रिटलिन दी, पर असली समस्या टॉक्सिक स्ट्रेस थी। लगातार डर और अब्यूज ने दिमाग को स्लो कर दिया था। मम्मी ने रिटलिन देना बंद कर दिया, लेकिन मैं फिर भी अंदर से टूटा बच्चा था। टीचर्स को समझ नहीं था कैसे हैंडल करें। सिस्टर कैथरी ने बहुत मदद की, पर मिस डी बस रिजल्ट चाहती थी। मैं डर गया था कि मुझे स्पेशल स्कूल भेज देंगे, इसलिए नया रास्ता निकाला, चीटिंग। दोस्तों का होमवर्क कॉपी, टेस्ट में झांकना, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में चीट करना। मार्क्स अच्छे आने लगे, मिस डी खुश, शिकायतें बंद। पर मैं अंदर से और टूट रहा था। मुझे लगा मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। एक अच्छी बात थी, ब्राजील, इंडियाना का प्रेजुडिस मुझे बचपन में समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैं अलग हूं। और यही मैसेज मिलता रहा, तू फेल होने के लिए पैदा हुआ है। पहला चैलेंज यहीं से शुरू होता है। हर किसी की लाइफ में बुरी सिचुएशन आती है। आपने क्या झेला? किसने तोड़ा? कौन सी बात आज भी रोक रही है? अपना जर्नल या फोन निकालिए, सब लिखिए। दर्द, बहाने, प्रॉब्लम्स, कुछ मत छुपाइए। यही आपकी फ्यूचर पावर बनेगी। विल्मोथ इरविन का आना हमारी लाइफ में नई शुरुआत थी। उनसे मिलने से पहले सब दर्द और स्ट्रगल था। पापा से छुटकारा मिलने के बाद भी हम बस गरीबी और PTSD में जी रहे थे। विल्मोथ अच्छे इंसान थे, ना गुस्सा, ना वायलेंस, बस सुकून। मम्मी हंसने लगी थी, मैं भी खुश था। वो मेरे लिए असली पिता जैसे बन गए थे। बास्केटबॉल खेलते, टाइम देते, फैमिली नॉर्मल लगने लगी। उन्होंने मम्मी को प्रपोज किया और हम इंडियाना पुलिस शिफ्ट होने की सोच रहे थे। पर क्रिसमस के बाद किसी ने गराज में उन्हें गोली मार दी। वो कभी लौटे नहीं। मम्मी शॉक में चली गई। घर पर येलो टेप लगी थी। मैंने गुस्से में फ्रिज पर घूंसा मारा। सब अंधेरा लगने लगा। अब मुझे लग रहा था दुनिया सिर्फ ट्रेजेडी से भरी है। मैं और मम्मी चेयर पर या जमीन पर सोते थे ताकि नीचे गिरने का डर न रहे। फिर भी उन्होंने तय किया कि हम इंडियाना पुलिस जाएंगे। मैं कैथेड्रल हाई स्कूल में एडमिशन लिया। चीटिंग से सिलेक्ट हुआ था, असली में सुधार नहीं हुआ था। बास्केटबॉल टीम में आया, कॉन्फिडेंस आया, पर स्कूल महंगा था, मम्मी अफोर्ड नहीं कर सकी। फिर पब्लिक स्कूल नॉर्थ सेंट्रल हाई में गया, जहां ज्यादा ब्लैक स्टूडेंट्स थे। मैं अपने लुक में हिप हॉप कल्चर में खो गया। बैगी पैंट्स, उल्टा केप पर अंदर से इनसिक्योर। मम्मी ने मुझे फिर इंडियाना ले आई। अब हर जगह रेसिज्म दिखता था। एक दिन पार्टी से लौटते वक्त कुछ लोगों ने ट्रक से उतरकर गन तानी। मैं हिला नहीं, बस आंखों में आंख डाली। एक और बार पिज्जा हट में एक लड़की पम के साथ बैठा था। उसके पिता ने आकर मुझे गाली दी।
पब्लिक में इंसल्ट किया। ये सब अंदर से तोड़ रहा था। स्कूल में इतना छुपता था कि कोई नोटिस न करे। बैक बेंच, कम बोलना। और तभी स्पेनिश क्लास में अपने वर्कबुक पर देखा मेरा नाम और तस्वीर फांसी में लटका हुआ। नीचे लिखा था, वी आर गोइंग टू किल यू। मैं गुस्से में प्रिंसिपल के पास गया। उसने कहा, डेविड, इग्नोर करो, देखो स्पेलिंग भी गलत है। मेरे लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। मैं अकेला था हर जगह। 16 की उम्र में दादा ने पुरानी शेवी दी, पर किसी ने उस पर स्प्रेपेंट से एनवर्ड लिख दिया। मैं अंदर से टूट गया। अब गुस्सा और नफरत ही बची थी। फिर मैंने मैल्कम एक्स की स्पीच सुनी। उनमें अपनी कहानी देखी, पर मेरे अंदर उसका अनुशासन नहीं था। मैं बस रिएक्ट करता था। अब स्टीरियोटाइप बन चुका था। उल्टा केप, लाउड म्यूजिक, अजीब बाल, दूसरों को इरिटेट करना। मेरे ग्रैंडफादर एयरफोर्स में थे। उनका प्राइड देखकर मुझे भी एयरफोर्स ज्वाइन करने की प्रेरणा मिली। मैं सिविल एयर पेट्रोल में गया। पैरा रेस्क्यू जंप ओरिएंटेशन कोर्स अटेंड किया। वहां एक पैरा रेस्क्यूमैन स्कॉट गियन की कहानी सुनी। वो 13,000 फीट से पैराशूट जंप में गिरा, मरा, फिर भी जिंदा किया गया और वापस जॉब पर लौटा। उसकी स्टोरी ने सिखाया कि असंभव भी संभव हो सकता है। मैं बास्केटबॉल में भी था, लेकिन जब वर्सिटी टीम से कट हुआ तो सब बेकार लगा। एयरफोर्स के लिए एसवीबी टेस्ट दिया, पर चीटिंग नहीं चली, फेल हो गया। रिपोर्ट कार्ड पर भी फेल मार्क्स आए। मम्मी अब परवाह नहीं करती थी। वो अपने दर्द में डूबी थी और मैं अपनी मर्जी से जी रहा था। फिर स्कूल से लेटर आया, अगर जीपीए और अटेंडेंस ठीक नहीं हुई तो ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगा। मैंने आईने में देखा और सच कहा, तू डंप है, कुछ नहीं करता, एयरफोर्स तुझे नहीं लेगी जब तक खुद से झूठ बोलेगा। वहीं से मेरी अकाउंटेबिलिटी मिरर की रिचुअल शुरू हुई। रोज अपने आप से सच बोलता, गोल्स लिखता, मिरर पर चिपकाता। बेड बनाना, कपड़े ठीक करना, सिर शेव करना, छोटे छोटे काम पूरे करना, इस रिचुअल ने डिसिप्लिन दिया। सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट, दौड़ना, पढ़ाई, हर अनकंफर्टेबल चीज मैं खुद पर थोपता था। ट्यूटर ने बताया, लिख लिख कर याद करो। मैं हर सब्जेक्ट के नोट बनाता, बार बार लिखता, फ्लैश कार्ड्स बनाता। 6 महीने में छोटे बच्चों की रीडिंग लेवल से सीनियर लेवल पर आ गया। टेस्ट क्लियर किया, एयरफोर्स का न्यूनतम स्कोर ले आया। जब मकसद मिला तो नफरत धीरे धीरे खत्म होने लगी। समझ आया कि जो मुझे तंग करते थे वो खुद इनसिक्योर थे। अब उनके शब्द मेरे इंजन का फ्यूल थे। ग्रेजुएशन के बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिला, जो किसी गिफ्ट से नहीं बल्कि अपनी अकाउंटेबिलिटी से आया था। पर जैसे ही इंडियाना छोड़ा, अंदर की इनसिक्योरिटी लौट आई। एयरफोर्स में पता चला कि मैं अभी भी अंदर से कमजोर हूं। स्विमिंग मेरा दुश्मन थी। बचपन में मौका नहीं मिला था। पानी में मेरा डर मुझे खा जाता। ट्रेनिंग में सब पास, पर मैं अंदर ही अंदर घबराता था। 6 हफ्तों बाद बॉडी ब्रीदिंग ड्रिल में फेल हुआ। डॉक्टर ने कहा, सीकल सेल ट्रेट है, मेडिकल कारणों से ट्रेनिंग छोड़ दो। अंदर से मैं खुश था क्योंकि डर खत्म हुआ। बाहर से दिखाया कि बुरा लग रहा है। मुझे लगा मैं क्विट नहीं, फोर्स्ड आउट हुआ हूं। पर सच्चाई थी, मैं भाग गया था। यही गिल्ट मुझे सालों तक खाता रहा। बाद में मैं दूसरे यूनिट में चला गया, पर कभी गर्व महसूस नहीं किया। अपने शर्म को खाने और जिम में छिपा दिया। पावर लिफ्टिंग में लग गया, बॉडी भारी बना ली ताकि असली खुद को कोई न देख सके। बाहर से ताकतवर दिखता था, अंदर से टूटा हुआ। हर सुबह मेरी एकोलैब की नाइट शिफ्ट खत्म होती। फिर मैं फास्ट फूड रेस्तरां में बड़ा शेक और डोनट्स खाता। फिर घर जाकर मां के साथ ब्रेकफास्ट दोबारा करता। खाने में डूबा हुआ आदमी। जिंदगी अंधेरे में थी। पत्नी पम ब्राजील में रहती थी। शादी भी टूट रही थी। एक रात टीवी पर नेवी सील्स की बडास ट्रेनिंग शो देखा, जहां लोग दर्द, ठंड और थकान से लड़ रहे थे पर गिव अप नहीं कर रहे थे। उनकी डेडिकेशन देखकर लगा
यही चाहिए मुझे, यही वो लोग हैं जो मैं नहीं था। ऑफिसर ने कहा, बट एस उन्हीं के लिए है जो मीडियोक्रिटी से नफरत करते हैं। उस पल तय किया, मैं सील बनूंगा, चाहे जो हो। मिरर में देखा, मैं 300 पाउंड 136 किलो का था, जीरो डिसिप्लिन। पर आग जल गई। 3 हफ्ते तक रोज नेवी रिक्रूटर को कॉल किया। सबने कहा नो चांस। फिर एक ऑफिसर स्टीवन सेल्जो मिला, जिसने कहा मुमकिन है पर मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा वजन 297 पाउंड था और लिमिट 191 पाउंड। बस 3 महीने बचे थे, साथ ही फिर से एसवीबी टेस्ट देना था। 2 हफ्ते तक सिर्फ पढ़ाई की। स्कोर 44 आया, पर सील्स के लिए 50 चाहिए। फिर एक रात जॉब पर चूहे उठाते वक्त सोचा, क्या मैं यही जिंदगी चाहता हूं? घर लौटकर रनिंग शूज पहने दौड़ने निकला। 400 यार्ड में ही गिर गया, सांस फूल गई। वापस आया, रॉकी मूवी देखी, राउंड 14। सोचा अगर वो उठ सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर से दौड़ा, 1 मील पूरी की। समझ आया लिमिटेशन दिमाग में है। अब रूटीन बना ली। सुबह 4 बजे उठना, बनाना खाना, स्टेशनरी बाइक 2 घंटे, पढ़ाई 2 घंटे, पूल स्विमिंग, जिम 100-200 रेप्स और सिर्फ चिकन राइस खाना। हर दिन वजन चेक। 2 हफ्ते में 25 पाउंड कम हुआ। फिर पुशअप्स, रनिंग, स्विमिंग शुरू। हर बार डिमोटिवेशन आता तो सेल्जो को कॉल करता, रॉकी का साउंड ट्रैक सुनता और खुद को सील बनते देखता। वजन घटा, वर्कआउट बढ़ा, पर अगर एक रेप मिस होता तो रात को जिम जाकर पनिश करता, जब तक पूरा ना हो। फिर टेस्ट का दिन आया, कंप्यूटराइज्ड। मैं टेक्नोलॉजी में जीरो था, पर किसी तरह पूरा किया। रिजल्ट देखा, ओवल 65, मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन 50। मैं खुशी से चिल्लाया, यस। मम्मी को फोन किया, मैंने कर दिखाया। सेल्जो ने भी कहा, तू पास हो गया। लेकिन अब चॉइस थी, या तो सील बनो या शादी बचाओ। मैंने सपना चुना, ये मेरी आजादी थी। अब दिन रात ट्रेनिंग, बर्फ के पानी में लेटना, वजनदार बैग के साथ स्विमिंग, अनकंफर्टेबल रहना। दर्द अब दुश्मन नहीं, साथी था, क्योंकि अब जिंदगी में पर्पस था। चैलेंज 3, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपना जर्नल निकालो, लिखो कौन सी चीजें तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती है। रोज एक चुनो और करो, फिर रिपीट करो। धीरे धीरे खुद को पुश करो। बेड बनाना, बर्तन धोना, सुबह जल्दी उठना, छोटी चीजें हैं, पर यही दिमाग को स्ट्रांग बनाती है। जब ये आसान लगने लगे, 5 या 10 मिनट बढ़ाओ। हर कोई किसी जगह पर कमजोर होता है, वहीं पर काम करो। अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। अब सील ट्रेनिंग शुरू हुई। हेल वीक सबसे खतरनाक। 130 घंटों का टॉर्चर, नींद नहीं, ठंडा ओशन, चीखते इंस्ट्रक्टर्स, रेत, दर्द, बस दर्द। जो क्विट करते, बेल बजाते और हेलमेट रख देते। मैं तय कर चुका था, मैं ये गेम दिमाग से खेलूंगा। बर्ड्स ट्रेनिंग के 3 फेज, फिजिकल टॉर्चर, वाटर डाइविंग और लैंड वॉरफेयर। सबसे कठिन था हेल वीक। मैं जानता था मुझे खुद को जीतना है। बोट रेस में हमारा क्रू 2 कभी नहीं टूटा, सबसे आगे रहे। हर इंसान हेल वीक में सोचता, मैं यहां क्यों? क्योंकि ये टॉर्चर आपने खुद चुना है। इंस्ट्रक्टर सूप, ब्लैंकेट, शावर ऑफर करते, पर जो मेंटली वीक होते वे चले जाते। मैं पहले भी हेल वीक में निमोनिया से फेल हुआ था, पर क्विट नहीं किया था। दोबारा आया, लंग्स खराब थे, पर माइंडसेट स्ट्रांग। हमारी टीम अलग अलग बैकग्राउंड की थी, पर हम सबने दोस्ती और डिसिप्लिन से खुद को आगे खींचा। हेल वीक में हमने इंस्ट्रक्टर्स का शेड्यूल चुरा लिया, ताकि पता रहे अगला टॉर्चर क्या है। समय को हिस्सों में बांटकर लड़ना आसान था। हर रेस में जीतना जरूरी था, क्योंकि हारने पर और दर्द मिलता। मैं सबको मोटिवेट करता, हम नहीं टूटेंगे। जब थकान चरम पर थी, मैंने अपने अंदर के सारे गुस्से और दर्द को यूज किया।
इंस्ट्रक्टर्स को दिखाना था कि हम सबसे टफ है। मैंने कहा, फ्रीक, तू बैडेस्ट बंदा है, बोट उठाओ। सबने मिलकर बोट उठाई और चिल्लाए, यू कांट हर्ट बोट क्रू दो। वो पल सब कुछ बदल गया। दर्द भूल गए, इंस्ट्रक्टर्स भी हिल गए। समझ आया, असली पावर दिमाग और टीम में है। यही है टेकिंग सोल्स। सामने वाले को दिखा दो कि तुम उसकी सोच से भी आगे हो। इस वीक ने सिखाया, असली गेम माइंड का है। दर्द टेम्परेरी है, पर क्विट करना परमानेंट। दर्द के बीच मुस्कुराना सीखो, यही सेकंड विंड है। हेल वीक के बाद मैंने हर जगह टेकिंग सोल्स का सिद्धांत अपनाया। मतलब, जब सब हार माने तब तुम मुस्कुराओ, सामने वाला हिल जाए। चाहे जॉब हो, स्कूल, बुली या लाइफ, अपने माइंड को कंट्रोल करो। हर सिचुएशन में टैक्टिकल एडवांटेज ढूंढो। जैसे अगर कोई तुम्हें तंग करे तो उसकी बातों पर खुद हंसो, उसका पावर खत्म हो जाएगा। असली सिक्योर इंसान बुली नहीं करता, तो अगर कोई करता है समझो उसकी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम है। किसी भी कंपटीशन से पहले अपने दिमाग और बॉडी का पूरा हिसाब रखो। कौन सी कमजोरी है, कौन सा डर, सामने वाले की क्या वीकनेस है, उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओ। जब असली स्ट्रगल आता है, सवाल वही होता है, मैं यहां क्यों हूं? अगर जवाब तैयार है तो दिमाग को हरा सकते हो। याद रखो, हर दर्द खत्म हो जाता है, कुछ भी परमानेंट नहीं। जब दर्द पर मुस्कुरा सको, वहीं से जीत शुरू होती है। हेल वीक के बाद हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन दर्द वही था। ठंडे पानी से निकले तो शरीर सूज चुका था, पैरों में छाले और जांघों पर खून के निशान। फिर भी अंदर एक अजीब सी शांति थी। मैंने अपनी लिमिट्स को पार किया था। अब समझ आया कि शरीर नहीं, माइंड पहले हारता है। कुछ हफ्तों बाद जब मैं रनिंग कर रहा था तो घुटनों और टिबिया में भयंकर दर्द हुआ। डॉक्टर ने बताया कि हड्डियां लगभग टूट चुकी है, लेकिन मैं पीछे नहीं जाना चाहता था। तीसरी बार हेल वीक दोहराने का डर था, इसलिए डॉक्टर से झूठ बोला कि दर्द कम है। ट्रेनिंग जारी रखी। हर स्टेप पर ऐसा लगता था जैसे पैर में कीले धंस रही हों। दौड़ते वक्त आंसू निकलते, लेकिन मैंने सीखा था, दर्द सिर्फ सिग्नल है, सजा नहीं। इसलिए मैं हंसता और कहता, ब्रिंग इट ऑन। रात को जब सब सोते, मैं अपने घुटनों पर आइस लगाता और खुद से कहता, अगर ये दर्द तुझे रोक सकता है तो तू कभी टफ नहीं था। अगले दिन फिर दौड़ पड़ता। मैं जानता था, अगर अब रुका तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। एक दिन इंस्ट्रक्टर ने कहा, गगिन्स, तू अब भी क्यों रुका नहीं? मैंने जवाब दिया, सर, क्योंकि मैं मरने से नहीं डरता। उस पल मुझे एहसास हुआ, डर खत्म हो चुका है। जब डर नहीं रहता, तब इंसान अजेय बन जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मेरे शिन बोन के एक्सरे में फ्रैक्चर निकले। डॉक्टर ने कहा, तू चल कैसे रहा था? मैंने कहा, क्योंकि दिमाग ने शरीर को बताया कि रुकना नहीं है। यहीं से मैंने कुकी जार कॉन्सेप्ट बनाया। मतलब, जब भी मुश्किल आए, अपने पुराने जीत के पलों को याद करो। वो सारे क्षण जब तूने असंभव किया था, उन्हें अपने माइंड के जार में रखो। और जब दर्द, थकान या डर हमला करे, तो उसी जार से एक कुकी निकालो। याद करो, मैंने पहले भी ये किया था, अब भी कर सकता हूं। हर किसी के पास ऐसी कुकीज होती है। स्कूल का पहला रिजल्ट, पहली जॉब, वो दिन जब तूने खुद पर गर्व किया था। इन्हें याद करके माइंड को फिर स्ट्रांग बनाओ। यही कुकी जार तुम्हारा ईंधन है। अब मैं इंस्ट्रक्टर बन गया था। नए सील कैंडिडेट्स को ट्रेन करता था। जब वो बेल की तरफ भागते थे तो मैं चिल्लाता, बेल मत बजाओ। दर्द वही खत्म होगा जब तू खुद खत्म होगा। पर जो ठान लेते वो रुकते नहीं थे। फिर मुझे सील टीम 5 में भेजा गया। वहीं से असली मिशन शुरू हुआ। अफगानिस्तान, इराक, अफ्रीका, हर जगह डिप्लॉयमेंट। वहां समझ आया कि असली लड़ाई गोलियों से नहीं, खुद से होती है। गर्मी, भूख, नींद की कमी और मौत का डर, यही असली ट्रेनिंग थी।
हर मिशन से लौटकर मैं अपने दिमाग को और सख्त करता गया, लेकिन अंदर अभी भी एक खालीपन था। मैं जानता था कि मेरा शरीर टफ है, पर क्या माइंड सच में अजय है? यही सवाल मुझे नए नए पागल चैलेंज की तरफ ले गया। अब मैं अल्ट्रा मैराथन की दुनिया में आया। कभी 10 मील भी नहीं दौड़ा था और एक दिन 100 मील की रेस में भागने का फैसला किया। नाम था सैन डिएगो वन डे, 24 घंटे में जितनी दूरी तय कर सको। रेस शुरू हुई। पहले 20 मील तक सब ठीक था। फिर शरीर ने जवाब देना शुरू किया। घुटने, पीठ और पैर जलने लगे। 70 मील पर ब्लैडर फट गया। पेशाब में खून आने लगा। पैर फट चुके थे, लेकिन मैंने ठाना था, जब तक मर न जाओ रुकूंगा नहीं। हर कदम पर दर्द का शोर था, पर दिमाग शांत था। 101 मील पर पहुंचा और गिर गया। पैर में हड्डी निकल आई थी, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था। यही था टेकिंग सोल्स का असली अर्थ। जब दर्द तुम्हें तोड़ नहीं सकता, बल्कि झुका देता है। उस दिन के बाद मैं समझ गया 40% रूल क्या होता है। मतलब, जब तुम्हें लगे कि अब मैं पूरी तरह थक गया हूं, असल में तब तुम सिर्फ 40% ही यूज कर रहे हो। बाकी 60% पोटेंशियल तब खुलता है जब तुम दर्द और डर के पार जाते हो। हर बार जब शरीर कहे रुक जा, तू पूछ, क्या सच में सब खत्म हो गया है या बस दिमाग डर गया है? और जब जवाब मिले कि बस डर है, तो आगे बढ़ जा। अब हर रेस में मैं खुद से यही सवाल पूछता था। मैं अब मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। बड़ी कंपनियां बुलाती, पर मैं कोई मोटिवेशन नहीं देता था, बस सच कहता था। अगर तुम कंफर्ट ढूंढते रहोगे तो ग्रेटनेस कभी नहीं मिलेगी। कई बार लोग पूछते, तू ये सब क्यों करता है? मैं कहता, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि लिमिट कहां है। कई बार दौड़ते वक्त पैर के तलवे फट जाते, खून निकलता, पर मैं रुकता नहीं, क्योंकि मैं जानता था यही दर्द मुझे जिंदा रखता है। एक बार डेथ वैली में बैड वाटर 135 रेस दौड़ी। 135 मील, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, 17,000 फीट की ऊंचाई। लोग बीच में मर जाते हैं, पर मैंने इसे अपनी पहचान बना लिया। उस रेस में जब सूरज सिर के ऊपर था और रेत से हीट उठ रही थी, मैं खुद से कहता, यू कांट हर्ट मी। हर कदम पर यह मंत्र दोहराता, और जब अंत में फिनिश लाइन पर पहुंचा, आंसू नहीं आए, बस मुस्कुराहट थी। अब मैं जान चुका था कि माइंड की असली ट्रेनिंग यही है, जब दर्द में भी मुस्कुराओ। चैलेंज 4, अपनी 40% लिमिट पहचानो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें डराता है। दौड़ो, ठंडे पानी से नहाओ, लंबा वर्कआउट करो, या किसी पुरानी असफलता का सामना करो। जब लगे कि अब नहीं कर सकता, तब 5 मिनट और करो। अब मैं रेंजर स्कूल गया। वहां का नारा था, रेंजर्स लीड द वे। यहां हर चीज सीमा से बाहर थी। नींद 2 घंटे, खाना कम, ट्रेनिंग नॉन स्टॉप। हर गलती पर सजा। फिर भी मैं मुस्कुराता था, क्योंकि मुझे पता था ये सब दिमाग का खेल है। रेंजर स्कूल से लौटने के बाद मुझे लगा, अब कुछ नहीं बचा जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब लाइफ स्टेबल हुई, तो फिर वो खालीपन लौट आया। मैंने समझा, ग्रोथ इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। अगर तुमने एक चोटी जीत ली है, इसका मतलब ये नहीं कि अब सब खत्म। अब अगली पहाड़ी खोजो। अब मैं सील इंस्ट्रक्टर था और साथ ही अल्ट्रा एथलीट। एक रात बैठकर सोचा, क्या यही एंड है? जवाब आया, नहीं, तू अभी सिर्फ शुरुआत पर है। यही 40% रूल है। अपने लिए एक जर्नल बनाओ। हर दिन लिखो कि तुमने कहां रुकना चाहा और कहां आगे बढ़े। धीरे धीरे दिमाग समझेगा कि रुकना सिर्फ एक झूठ है। अब मेरे अंदर एक नया मिशन था, दूसरों को उनकी सीमा दिखाना। हर इंसान के अंदर एक राक्षस सो रहा है। ज्यादातर लोग उसे जगने नहीं देते क्योंकि डरते हैं, दर्द से, असफलता से, समाज से। पर असली ताकत उसी में है। मुझे कैलिफोर्निया के गवर्नर ने गवर्नर्स चैलेंज में बुलाया। 24 घंटे में 4x4 यानी हर 4 घंटे में 4 मील दौड़ना, लगातार 2 दिन तक। पहले 2 राउंड ठीक चले,
लेकिन तीसरे में घुटनों से खून निकलने लगा। रात को नींद नहीं, पेट में दर्द, शरीर टूट चुका, फिर भी दौड़ जारी रखी। हर मील पर मन कहता बस कर, अब रुक जा, पर मैंने जवाब दिया, तू बोलता रह, मैं करता रहूंगा। जब 48 घंटे पूरे हुए, मैं फिनिश लाइन पर खड़ा था। पैर सुन्न, शरीर कांप रहा था, पर अंदर शांति थी। अब मैं खुद को जान चुका था। दर्द खत्म नहीं हुआ था, पर मैं उसके साथ जीना सीख गया था। मैंने खुद को जीत लिया था। मैंने समझा, मोटिवेशन इज नथिंग विदाउट डिसिप्लिन। मोटिवेशन पल भर का होता है, पर डिसिप्लिन हर दिन का। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पर चले तो हर बार गिरोगे, पर अगर डिसिप्लिन बना लिया तो उठना खुद ब खुद सीख जाओगे। हर सुबह जब मैं उठता, अपने मिरर के सामने खड़ा होकर खुद से बात करता, क्या तूने आज कुछ ऐसा किया जिससे तू कल से बेहतर बने? अगर जवाब नहीं होता तो दिन खत्म नहीं करता, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। वो आवाज जो कहती है, बस अब बहुत हुआ। अब मैं जानता था कि जो दर्द मैंने झेला वही मेरा गिफ्ट था, क्योंकि उसी ने मुझे बनाया। अगर बचपन में वो नरक नहीं झेला होता तो मैं आज ये इंसान नहीं बनता। मैं अब हर कठिनाई में अच्छाई ढूंढता हूं। हर स्ट्रगल मेरे लिए एक अवसर है खुद को साबित करने का। चैलेंज 5 मिरर टॉक 2.0। अपने कमरे में एक शीशा रखो। हर दिन उसमें देखकर खुद से 3 सवाल पूछो। 1, आज मैंने क्या किया जिससे मैं बेहतर बना? 2, क्या मैं अपने डर का सामना किया या भाग गया? 3, क्या मैंने कल से ज्यादा मेहनत की? और अगर जवाब नहीं है तो दिन खत्म मत करो जब तक उसे हां न बना दो। धीरे धीरे यही तुम्हारा रूटीन बन जाएगा। अब मैं स्पीकिंग करने लगा। स्कूलों, कंपनियों, यूनिवर्सिटीज में लोग कहते, तुम इंसान नहीं, मशीन हो। पर मैं कहता, मैं इंसान ही हूं, बस अपने लिमिट्स को जानता हूं। हर बार मंच पर जाने से पहले मैं अपने पुराने दर्द को याद करता। बेल्ट की मार, गरीबी, डर, रेसिज्म, और खुद से कहता, तू इन सब से बचा है, अब किसी से क्यों डरेगा? मैंने अपने दर्द को ईंधन बना लिया। यही मेरा वाय था। हर इंसान को अपना वाय ढूंढना होगा। वही वजह जो तुम्हें सुबह उठाती है जब बाकी दुनिया सो रही होती है। अगर तुम्हारे पास गहरा वाय है तो कोई हाव तुम्हें नहीं रोक सकता। कई लोग मुझसे पूछते हैं, गगिंस, क्या अब भी दर्द होता है? मैं कहता हूं, हर दिन। लेकिन अब मैं दर्द से भागता नहीं, उसे साथ लेकर दौड़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है यही दर्द मुझे जिंदा रखता है। एक बार मैं मोटिवेशनल टॉक के बाद मंच से उतरा तो एक लड़का बोला, सर, आपने इतना कुछ सहा पर मुस्कुराते कैसे हैं? मैंने कहा, क्योंकि मैंने दर्द को दोस्त बना लिया है। जब दर्द तुम्हारा साथी बन जाता है तो कोई भी मुसीबत तुम्हें हरा नहीं सकती। अब मेरी जिंदगी एक मिशन बन चुकी थी, एम्पावर 1 मिलियन माइंड्स। हर दिन मैं अपने सोशल मीडिया पर यही कहता था, तुम्हें किसी और से नहीं, खुद से लड़ना है। लोग पूछते, कैसे? मैं कहता, जैसे मैंने किया, रोज थोड़ा और कठिन काम करो। चैलेंज 6, कैलस योर माइंड। जिस तरह हाथों की खाल कठोर बन जाती है लगातार मेहनत से, वैसे ही दिमाग को भी ट्रेन करो। हर दिन छोटे असुविधाजनक काम करो। ठंडे पानी से नहाओ, जल्दी उठो, बिना फोन के रहो, ज्यादा चलो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी कठोर बनेगा। तब दुनिया चाहे जो फेंके, तुम हिलोगे नहीं। मैंने सीखा था कि सक्सेस इज रेंटेड एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे। हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन की जीत का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा जीतोगे। हर सुबह फिर वही जंग शुरू होती है। कई बार रात को मैं बैठकर सोचता था, क्यों मैं? और जवाब आता, क्यों नहीं तू? हर दर्द, हर नाकामी मुझे नया रूप देती गई। अब मैं किसी भी मुश्किल से नहीं डरता। फिर आया मेरा सबसे कठिन क्षण, जब डॉक्टर ने कहा कि मेरे दिल में एक जन्मजात डिफेक्ट है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। मतलब अगर मैंने अल्ट्रा मैराथन या मिलिट्री ट्रेनिंग जारी रखी तो दिल फट सकता है।
मैं मुस्कुराया और बोला, क्या मैं मरूंगा? डॉक्टर बोला, हो सकता है। मैं बोला, तो कोशिश करते हुए मरना बेहतर है। सर्जरी के बाद जब मैं हॉस्पिटल के बेड पर था तो मैंने खुद से कहा, अगर आज मर भी गया तो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना असली पोटेंशियल जान लिया। यही है जिंदगी का सार। ज्यादातर लोग मरने से पहले जीते ही नहीं, सिर्फ सांस लेते हैं, पर कभी अपनी सीमा पार नहीं करते। जबकि असली जीवन वही शुरू होता है जहां डर खत्म होता है। चैलेंज 7, डिफाइन योर पर्पस। अपना मकसद लिखो। क्यों जी रहे हो? क्या करना है जो तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों को याद रहे? अगर जवाब साफ नहीं है तो उसे खोजो। हर दिन एक लाइन लिखो जब तक जवाब दिल से न निकले। अब मैं वही बच्चा नहीं था जो डर में जीता था, अब मैं वो आदमी था जो डर में भी मुस्कुराता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, यू कांट हर्ट मी। दुनिया कुछ भी कर ले, मैं टूटूंगा नहीं। अगर तुम्हारे अंदर भी कोई दर्द है, उसे गले लगाओ, वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। और जब तुम किसी को यह सिखा पाओगे, तब समझो कि तुमने अपने जीवन का असली मिशन पूरा किया है। अब तक मैंने समझ लिया था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का आराम है। कंफर्ट धीरे धीरे आत्मा को मार देता है। जब तक तुम हर दिन अपने लिए थोड़ी सी असुविधा नहीं पैदा करते, तब तक कुछ नहीं बदलता। अब मैं वो बच्चा नहीं था जो बेल्ट से डरता था, अब मैं वो आदमी था जो दर्द को देखकर मुस्कुराता है। हर जख्म, हर निशान मेरी कहानी का हिस्सा बन चुका था। एक सुबह आईने में देखा 43 साल का शरीर, लेकिन आंखों में अब भी 18 साल की आग। मैंने खुद से कहा, तू बूढ़ा नहीं हुआ है, तू बस और मजबूत हुआ है। और फिर वही पुराना रूटीन, सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, रनिंग शूज पहनना और दौड़ जाना। क्योंकि अब दर्द मेरा ध्यान था, मेरा मेडिटेशन। लोग पूछते, गगिंस, क्या तुझे अब भी कुछ साबित करना है? मैं कहता, हां, हर दिन खुद को। क्योंकि ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। जितना ऊपर जाओगे उतना नया रास्ता दिखेगा। मैंने सीखा, जिंदगी में 2 रास्ते होते हैं, या तो बहाने ढूंढो या मौके। और जब तुम बहाने ढूंढना छोड़ दोगे, तब तुम्हारा असली जन्म शुरू होगा। हर सुबह मैं अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़ा होता हूं, चेहरे की झुर्रियों को नहीं, उनमें छिपे अनुभव को देखता हूं। हर निशान मुझे याद दिलाता है कि मैं टूटा जरूर था, पर झुका नहीं। और फिर धीरे धीरे फुसफुसाता हूं, स्टे हार्ड। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक जीवन शैली है। मतलब, खुद को कभी आसान रास्ते पर मत चलने दो। हर बार जब लगे कि अब बहुत हो गया, तब एक कदम और बढ़ो। यही असली जीत है। चैलेंज 8, माइंडसेट ऑफ स्टील बनाओ। हर दिन एक छोटा युद्ध चुनो, ठंडे पानी से नहाना, लंबा वर्कआउट, किसी डर का सामना करना। हर जीत को अपने कुकी जार में रखो। जब गिरो, एक कुकी निकालो और याद करो, मैं पहले भी उठा था, अब भी उठूंगा। मैंने महसूस किया कि इंसान का दिमाग एक गवर्नर जैसा है, जो 40% पर ही ब्रेक लगाता है। अगर उसे हटाना सीख लो, तो तुम्हारे अंदर का 100% पावर खुल जाता है। हर दर्द, हर थकान पर मैं अपने आप से कहता था, तू अभी सिर्फ 40% पर है, चल आगे। अब मैं स्पीकिंग टूर पर था। लोग रोते, तालियां बजाते, पर मैं कहता, मत रो, उठो और काम करो। क्योंकि मुझे पता था, बदलाव सिर्फ एक्शन से आता है। एक लड़की ने कहा, सर, आपके साथ इतना कुछ हुआ, आप अभी खुश कैसे रहते हैं? मैंने कहा, क्योंकि मैं अब दर्द से भागता नहीं, उसके साथ दौड़ता हूं। जब दर्द तुम्हारा दोस्त बन जाता है, तब जीवन में कोई दुश्मन नहीं बचता। मैंने सीखा, सक्सेस इज रेंटेड एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे। हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, एक दिन की जीत कभी काफी नहीं होती। हर सुबह फिर वही युद्ध शुरू होता है। चैलेंज 9, मास्टर योर इनर वॉइस। हर बार जब दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तो जवाब दो, मैं कोशिश करूंगा। धीरे धीरे
ये विचार तुम्हारी नई हकीकत बन जाएगा। हर दिन अपने विचार लिखो, कौन से तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, कौन रोकते हैं। धीरे धीरे तुम अपने खुद के कोच बन जाओगे। मैंने अब समझा कि ग्रोथ सफरिंग प्लस रिफ्लेक्शन। दर्द झेलो, सीखो और आगे बढ़ो। अगर तुम भाग गए तो वही दर्द बार बार लौटेगा। अगर सामना किया तो वही तुम्हारी ताकत बनेगा। अब मेरे लिए सक्सेस का मतलब पैसा या फेम नहीं रहा। मेरे लिए सफलता का मतलब है सुबह उठकर ये कह पाना, मैं कल से बेहतर इंसान हूं। फिर आया एक और मोड़। दिल की सर्जरी के बाद डॉक्टर ने कहा, अब आराम करो, दौड़ना बंद करो। मैं हंसा और कहा, अगर मरना ही है तो कोशिश करते करते मरूंगा, क्योंकि अब मेरे लिए जीना मतलब थोड़ा थोड़ा मरना था, हर कंफर्ट को छोड़ते हुए। सर्जरी के बाद जब पहली बार रनिंग शूज पहने तो पैर कांप रहे थे, दिल धीरे धीरे धड़क रहा था, हर सांस एक जोखिम थी, पर मैं हंस रहा था। मैंने सोचा, अगर यही गिर भी गया तो कम से कम दौड़ते गिरूंगा। अब मैं लिखता नहीं, बोलता नहीं, बस करता हूं। हर दिन किसी नए चैलेंज के साथ उठता हूं। कभी पहाड़ों में दौड़ता हूं, कभी रेगिस्तान में पुशअप्स करता हूं। लोग कहते हैं तू पागल है। मैं कहता हूं शायद, पर कम से कम जिंदा तो हूं। दुनिया तुमसे कहती है आसान बनाओ, मैं कहता हूं मुश्किल बनाओ, क्योंकि सिर्फ मुश्किलें तुम्हें असली तुम तक ले जाती है। चैलेंज 10-40% रूल रिविजिटेड। हर हफ्ते एक काम ऐसा करो जो तुम्हें सीमा तक पहुंचा दे। जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया तो याद रखो, अभी सिर्फ 40% ही निकला है, बाकी 60% तब आता है जब तुम रुकने से इनकार कर दो। अब मेरी जिंदगी का नया मकसद है लोगों को उनकी सीमा दिखाना। हर बार मैं कहता हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। कोई खास टैलेंट नहीं चाहिए, बस जिद चाहिए। और जब जिद आ गई तो हर मुमकिन नामुमकिन में बदल जाता है। मैं अब भी हर रात जर्नल लिखता हूं, हर सुबह दौड़ता हूं, हर पल सीखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर रुक गया तो फिर वही पुराना डर लौट आएगा और मैं उसे फिर से जगह नहीं देना चाहता। एपिलॉग, द लेगेसी। आज दुनिया मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक आयरन मैन, एक योद्धा के रूप में देखती है, पर मैं अब भी अपने आप को वही टूटा बच्चा समझता हूं जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे गर्व नहीं, सिर्फ शुक्र है, क्योंकि मुझे जीवन का सच समझ आ गया है। जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, लेकिन तुम हमेशा मजबूत हो सकते हो। और अगर तुमने अपने माइंड को जीत लिया तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याद रखो, दर्द ही तुम्हारा टीचर है, डर ही तुम्हारा गाइड है और असफलता ही तुम्हारी यूनिवर्सिटी। जब इनसे डरना छोड़ दोगे तब अमर बन जाओगे। तो जब अगली बार जिंदगी कठिन लगे, आईने में देखो और धीरे से कहो, चलो अब खेल शुरू हुआ, क्योंकि दुनिया चाहे कुछ भी करे, अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है तो कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। यू कांट हर्ट मी, स्टे हार्ड। अब मेरी जिंदगी एक साधना बन चुकी है, दर्द की साधना, अनुशासन की पूजा और आत्मा के युद्ध का मैदान। सुबह उठते ही मैं आईने में अपने आप से पूछता हूं, क्या आज भी तू कल जितना खतरनाक है? अगर जवाब नहीं हो तो दिन खत्म नहीं होता, क्योंकि असली जीत किसी और पर नहीं, अपने कल पर होती है। आज जब दुनिया फोन की स्क्रीन पर जागती है, लोग पहला काम करते हैं नोटिफिकेशन देखना। मैं पहला काम करता हूं अपने जूतों की लेस कसना, क्योंकि मुझे पता है जितनी देर मैं फोन में लगा रहा उतना मेरा दिमाग कमजोर होगा। हर दिन दुनिया और आसान हो रही है, फूड डिलीवरी, मोटिवेशनल वीडियो, रील्स, आरामदेह कुर्सियां। पर याद रखो, जब जिंदगी आसान हो जाती है तो इंसान मुश्किलों से डरने लगता है, और जब डर बढ़ता है तो ताकत घटती है। मैंने सीखा है कि अगर तुम्हारा दिमाग हर दिन अनकंफर्टेबल नहीं होता तो तुम धीरे धीरे अंदर से मर रहे हो।
इसलिए मैं हर सुबह ठंडे पानी से नहाता हूं, ना इसलिए कि ये हेल्दी है, बल्कि इसलिए कि ये मुझे याद दिलाता है लाइफ डजंट केयर अबाउट योर कंफर्ट। जब मैं सोशल मीडिया खोलता हूं, लोग मुझे हीरो कहते हैं, पर मैं खुद को आज भी वही टूटा लड़का समझता हूं जो विलियम्सविल की उस रात बेल्ट से मारा गया था। वही बच्चा जो डर से कांपता था। बस अब वो डर मेरे लिए हथियार बन गया है। मैं हर दिन अपनी पुरानी डायरी पढ़ता हूं, वो पेज जिन पर खून और आंसुओं के निशान हैं, क्योंकि वही लिखा है मेरा सच। वहीं से मुझे याद आता है क्यों मैंने ये रास्ता चुना। हर इंसान को अपनी डायरी रखनी चाहिए, जहां वो अपने डर और जीत दोनों लिखे। चैलेंज 11, फेस योर रिफ्लेक्शन डेली। हर दिन शीशे के सामने 5 मिनट खड़े रहो। किसी और को नहीं, खुद को देखो। सारी नकली पहचाने, मुखौटे उतार दो। फिर अपने आप से पूछो, क्या आज तू अपने नाम के लायक जिया? अगर जवाब नहीं है, तो दिन पूरा मत मानो। आज की दुनिया शॉर्टकट से भरी है। लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, एक वीडियो में सफलता, एक हफ्ते में बदलाव। पर मैं कहता हूं, कंसिस्टेंसी इज द ओनली शॉर्टकट। हर दिन 1% सुधार, यही असली ग्रोथ है। मैंने हजारों लोगों से मुलाकात की है, सीईओ, एथलीट, स्टूडेंट, सोल्जर। सबका सवाल एक होता है, हम स्ट्रांग कैसे बने? और मेरा जवाब ही एक, दर्द का स्वागत करो, उसे अपना गुरु बनाओ। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे, अगर दुनिया तुम्हें समझे नहीं, तो चुप मत रहो, काम करो। क्योंकि आवाजें चिल्लाती है, पर परिणाम बोलते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, गगिंस, क्या अब तू खुश है? मैं कहता हूं, खुशी मेरा मकसद नहीं है। मैं संतुष्ट नहीं रहना चाहता, मैं जीवित रहना चाहता हूं। हर पल जब मैं दौड़ता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पुराने गमों को पीछे छोड़ रहा हूं। हर कदम पर एक डर टूटता है, हर सांस में एक नई ताकत पैदा होती है, क्योंकि मैं जानता हूं, जब तक मैं चल रहा हूं, मैं जिंदा हूं। चैलेंज 12, लाइफ विदाउट फिनिश लाइन। अपनी जिंदगी से मैं पहुंच गया, ये वाक्य मिटा दो। हर उपलब्धि के बाद नया लक्ष्य रखो। हर जीत के बाद खुद से कहो, अब खेल असली शुरू हुआ। इसी सोच से तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। एक रात जब मैं रेगिस्तान में अकेला दौड़ रहा था, सितारे ऊपर टिमटिमा रहे थे और हवा में सिर्फ मेरे कदमों की आवाज थी। तब मुझे एहसास हुआ, ये सफर सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। हर बार जब मैं गिरता हूं, मैं किसी और के लिए उठता हूं, क्योंकि शायद मेरा उठना किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। अगर मैं टूट गया तो कोई और भी हार मान लेगा, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। अब मैं दुनिया घूमता हूं, लोगों को सिखाता हूं कि दर्द से कैसे जीतना है, पर अंदर से मैं अब भी वही आदमी हूं जो हर दिन अपने डर को चुनौती देता है। हर सुबह मैं खुद को एक वाक्य दोहराता हूं, तू डर से नहीं बनेगा, तू डर के बावजूद बनेगा। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, तुम्हारे जैसा माइंडसेट कैसे पाए? मैं कहता हूं, दर्द में रहो, क्योंकि दर्द ही वो स्कूल है जहां असली शिक्षा मिलती है। चैलेंज 13, द जर्नल ऑफ सफरिंग। हर हफ्ते अपने डर को लिखो, उसे स्कोर 2 से 10 तक। फिर हर दिन उस डर को 1 अंक कम करने की कोशिश करो। धीरे धीरे डर सिकुड़ जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब मेरी किताब दुनिया के कोनों में पढ़ी जा रही है। लोग कहते हैं, यू चेंज्ड माई लाइफ, पर मैं कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को बदला है, क्योंकि मैं सिर्फ आईना दिखाता हूं। चलना तो तुम्हें ही है। हर इंसान के पास वही ताकत है जो मेरे पास थी। बस फर्क इतना है कि मैंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। तुम्हें भी बस वही करना है। आज भी मैं कहता हूं, स्टे हार्ड का मतलब है खुद से सच्चा रहना। कठोरता का मतलब दिल पत्थर बनाना नहीं, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाना है
कि वो टूटे नहीं। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, पर अगर तुम उसे गले लगाओगे तो हर मुश्किल तुम्हें बेहतर बनाएगी। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, शरीर, नाम, शोहरत, तालियां, सब, पर जो याद रहेगा वो ये कि तुमने अपने डर का सामना किया या नहीं। जब आखिरी सांस आए, तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछना होगा, क्या मैंने अपना 100% दिया? अगर जवाब हाँ है, तो समझो जिंदगी पूरी जी ली। तो अब जब तुम ये सुन रहे हो, अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से कहो, मैं अब किसी डर, किसी दर्द, किसी हालात से नहीं डरूंगा, क्योंकि अब तुम जानते हो, यू कांट हर्ट मी। स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड और सबसे जरूरी, स्टे हार्ड।